मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदहि गायन्ते यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ते यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, आज हम चौथे अध्याय के 35वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। इससे पहले 34वें श्लोक में भगवान ने बताया था कि आप जो है अर्जुन को कि आप जो है ज्ञान योग जो है तत्वदर्शी जो लोग हैं उनसे आप सीखिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अब अगले श्लोक में बता रहे हैं उसका जो परिणाम है कि जब आपको ज्ञान हो गया, परमात्मा का ज्ञान हो गया, तो उसके बाद क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। तो 35वां श्लोक है यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। यद् ज्ञात्वम, जिसको जानने के बाद, यद् ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, हे पांडव, उस ज्ञान को, उस परमात्म तत्व के ज्ञान को अनुभव करने के बाद तुम्हें इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगे तुम, जिस ज्ञान के द्वारा येन भूतानि अशेषेण, और उस ज्ञान के द्वारा तुम सभी भूतों को, सभी प्राणियों को, येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि, अपनी आत्मा में, अपने आत्म तत्व में ही देखोगे। जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद आप सभी प्राणियों को आत्मस्वरूप ही देखोगे। और क्या करोगे? द्रक्ष्यसि आत्मनि अथोमयि, और सबको मुझ में देखोगे। सभी प्राणियों को, सबसे पहली स्टेज क्या होगी कि सभी प्राणियों को आप आत्मस्वरूप ही समझोगे, अपना एक्सटेंडेड वर्जन समझोगे। क्योंकि जो आत्मा है वो सर्वगत है, वो अनंत है। वो ऐसा नहीं कि मेरी आत्मा अलग है और आपकी आत्मा अलग है या दूसरे प्राणियों की आत्मा अलग है। तो जब ये ज्ञान हो जाएगा, आत्मा को जब हम सर्वव्यापी अनंत रूप जब हम समझेंगे, तो सब प्राणियों में भेद बुद्धि का अभाव होकर सर्वत्र आत्मभाव हो जाएगा। सर्वत्र आत्मभाव हो जाएगा कि मैं भी आत्मा हूँ, दूसरा भी आत्मा है, तीसरा भी आत्मा है, और वो सब सेम आत्मा है। ऐसा नहीं कि एक ही आत्मा के वो डिविजन्स है। तो वो डिविजन सारे खत्म हो जाएंगे और सर्वत्र जो है आत्मभाव हो जाएगा। समस्त जगत को अपने से अभिन्न, समस्त जगत को अपने से अभिन्न और अपने अंतर्गत हम उसको समझने लग जाएंगे जब हमें वो ज्ञान हो जाएगा। इस प्रकार आत्मदर्शन होने के बाद पुरुष का अहम भाव सर्वत्र नष्ट हो जाता है। परमात्मा से पृथक उसकी कोई सत्ता नहीं रहती, कोई उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहता। केवल सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही रह जाता है। उसका समस्त भूतों को परमात्मा में देखना भी कहने मात्र को है। जो इन्होंने बताया कि अथोमयी द्रक्ष्यसि आत्मनि अथोमयी, तो वो कह रहे हैं कि सब भूतों को परमात्मा में देखना, ये क्या है? तो ये केवल कहने मात्र के लिए। कहने मात्र के लिए क्यों है? क्योंकि उसके लिए दृष्टा और दृश्य का भेद ही नहीं रहता। जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया उसको देखने वाला कौन है और दिख क्या रहा है, आत्मा क्या है और जगत क्या है, इसका भेद ही उसका खत्म हो जाता है। तो तब कौन देखता है और किसको देखता है? तो केवल ये समझाने के लिए लोक दृष्टि में उस ज्ञानी के मन, बुद्धि और शरीर रहते हैं। मन, बुद्धि और शरीर रहते हैं। उनके भावों को लेकर ही ऐसा कहा जाता है कि वह संपूर्ण प्राणियों को ब्रह्म में देखता है। क्योंकि वस्तुतः उसकी बुद्धि में संपूर्ण जगत कैसे है? जैसे बर्फ में, जैसे जल में बर्फ है, जल में बर्फ है, सोने में आभूषण है, इस प्रकार से जल में तरंग है। तो जैसे जल में बर्फ है, आकाश में बादल है, स्वर्ण में आभूषणों की भांति ब्रह्म रूप ही हो जाता है। क्यों? असली तत्व क्या? ब्रह्म है।
असली तत्व क्या? स्वर्ण है। अब स्वर्ण का हमें उसको कह रहे हैं कुंडल है जी, ये तो हार है, ये तो XYZ भिन्न भिन्न आभूषणों का नाम बोलते हैं, लेकिन वस्तुतः तो वो स्वर्ण ही है। इसी प्रकार से एक ही ब्रह्म भिन्न भिन्न रूपों में हमें प्रकाशित हो रहा है, हम उसको भिन्न भिन्न रूपों में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पर वो वस्तुतः है एक ही। जब उसको ये ज्ञान हो जाता है तो इस भांति वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है। कोई भी पदार्थ या प्राणी ब्रह्म से भिन्न नहीं रह जाता है। इसी बात को ईशोपनिषद के 7वें श्लोक में भी एक्सप्लेन किया गया। कैसे? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः, तत्र को मोह क शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। जिसके सभी प्राणी जो है वो आत्मरूप उनको देखता है, अपना ही स्वरूप देखता है। सभी प्राणियों को अपना ही स्वरूप जिनको जब वो समझता है, जब ऐसा कोई समझ लेता है, तत्र को मोह, तो अब उसको किस चीज का मोह होगा? क्योंकि जब अपने से भिन्न कोई सत्ता ही नहीं है, सब कुछ मैं ही मैं हूं और मैं ही मैं हूं, और उसके बाद नेक्स्ट चीज आई कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो जब ये हो गया तो मुझे किस चीज का मोह होगा और किस चीज का मुझे शोक होगा? शोक किस चीज का होता है? जिसको हम खो देते हैं। तो कहाँ खोएगा और कहाँ पाएगा? तो खोना और पाना सब जो है, जितने भी द्वंद्व है वो सब द्वंद्वातीत हो जाता है। इस बात को इस श्लोक में बताया गया। अब अगले श्लोक में बताया गया है कि यदि कोई पापी से पापी, बड़ा से बड़ा पापी भी हो, अपि चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, पाप कृतम यूज वर्ड किया गया है यहाँ। तो पाप कृतम की 3 स्टेज है। पापकृत, पाप कृत्तर कंपैरेटिव डिग्री होगी और पाप कृतम सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो अपि चेतसी पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम, यदि कोई सबसे भयंकर से भयंकर, बड़े से बड़ा पाप किया हुआ भी है, पाप करने वाला भी है, तो उसके पाप भी सर्वम ज्ञान प्लवेनैव व्रजिनम संतरिष्यसि, उसके भी सारे पाप इस ज्ञान की जो नौका है इसके द्वारा नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तो यदि तू सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निस्संदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। तो ये क्या बताया इसमें कि जिसको ज्ञान हो गया उसके सारे जितने पाप कर्म हैं वो सब के सब पाप कर्म उसके क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब ऐसा कैसे कब हो जाता है? तो कब ये हो जाता है कि जब आपको ज्ञान होगा तभी तुरंत हो जाता है। कैसे? यदि 100 वर्षों में कहीं अंधेरा है, ये मान लीजिए, तो जैसे ही प्रकाश आया तो प्रकाश को, उस अंधेरे को खत्म करने में 100 वर्ष थोड़ी लेंगे, वो तो इमीडिएटली हो जाएगा जैसे ही प्रकाश आया। इसी प्रकार से जैसे ही आत्म प्रकाश हुआ, आत्मज्ञान हुआ और उस ज्ञान का, उस आत्मा का प्रकाश आया, तो तुरंत जो पूरा जो अंधेरा है, अंधेरा क्या है? वो माया है, तो अज्ञान के रूप में। तो जैसे ही ज्ञान आया तो अज्ञान का तुरंत जो है नाश हो गया। तो उस इसी प्रकार तत्व ज्ञान होते ही पहले किए गए संपूर्ण पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। क्यों नष्ट हो जाते हैं? क्योंकि ज्ञान जो हुआ तो किस चीज का हुआ? ज्ञान इस चीज का हुआ कि आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण इन सब से अलग है, असंग है, इनसे इसका कोई मतलब नहीं है। और जितने भी पाप हैं वो किसके खाते में पड़े हुए हैं? वो अंतःकरण में पड़े हुए हैं। मन और बुद्धि, इनके संग की वजह से वो सारे पाप हैं। तो जब वो संग ही खत्म हो गया तो फिर किसका पाप और किसने किया? जब कर्ता ही खत्म हो गया, तो इसलिए प्रकृति के शरीर, कार्य, संसार के साथ संबंध से ही संपूर्ण पाप होते हैं। तत्व ज्ञान होते ही इनसे सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। तो जब संबंध विच्छेद हो गया आत्मा का शरीर से, मन से, बुद्धि से, तो फिर आत्मा को उस पाप के भोग उसको नहीं करने पड़ते, उससे वो खत्म हो गए, उसके खाते से खत्म, क्योंकि उसने अपने आप को उससे अलग कर लिया। जैसे कोई आदमी समझो कि अपने संतान को या किसी को अपनी संपत्ति से बेदखल कर देता है, तो इसी प्रकार से आत्मा ने अपने आप को इन सब से बेदखल कर दिया, शरीर से, मन से, बुद्धि से। तो जो उसके खाते में पड़े थे वो समझे आत्मा का उनसे कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार इसी चीज को और थोड़ा सा अगले श्लोक में एक्सप्लेन किया है। यथैधांसी समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुना, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जिस प्रकार से समिद्ध जो अग्नि है, समिधा रूप अग्नि जो है, वो सब चीजों को भस्म कर देती है। यथैधांसी समिद्धोग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुना, हे अर्जुन, जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि
ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ही तत्व ज्ञान रूपी संपूर्ण कर्मों को, तत्व ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। तो ज्ञान की जो अग्नि है, तत्व ज्ञान की जो अग्नि है, वो जितने भी कर्म आपके खाते में पड़े हुए थे कर्म संस्कार के रूप में पूर्वकृत कर्मों के, वो सबको उनको भस्म कर देती है। कैसे? अभी एक अग्नि जलती है, आपने अग्नि जल रही है एक लकड़ी में, वही लकड़ी आपने दूसरी पर डाल दी तो पहले वाली भी तो लकड़ी जल जाती है, थोड़ी वही अकेली जलती है। इसी प्रकार से ऐसा है कि जैसे ही आपको तत्व ज्ञान हुआ तो आपके जो 3 प्रकार के कर्म हैं, एक संचित कर्म। संचित कर्म कैसे होते हैं कि जो हमारे जन्म जन्मांतर के जो हमने पाप या पुण्य कर्म किए हुए हैं, उनके जो संस्कार हैं वो हमारे अंतःकरण में विद्यमान होते हैं, और वो विद्यमान जो होते हैं उन्हीं को हम संचित कर्म बोलते हैं, जो कि हमारा इस जन्म का एक तरह से ओपनिंग बैलेंस है हमारे कर्मों का। अब वो जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें से कुछ ऐसे होंगे जो कि फलीभूत होने की स्टेज में आ गए, जो फलीभूत इस जन्म में उनका फल मिलना है। तो जैसे हर एक चीज़ का कोई हम बीज बोते हैं तो उसका एक जेस्टेशन पीरियड है, एक समय है कि इतने बीज इतने समय के बाद वो जो है अंकुरित हो जाएगा और इतने समय के बाद इस पर जो फल आना शुरू हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कर्मों का भी है, तो जितना वो टाइम है उस टाइम के बाद यदि उस जन्म में वो टाइम पूरा हो रहा है तो वो इसी जन्म में वो प्रारब्ध में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं प्रारब्ध। पहला बताया संचित कर्म, वो संचित कर्म जो कि इस जन्म में फलीभूत होने हैं हमारी लाइफ के हिसाब से, उनको हमने प्रारब्ध कर्म बोला। और तीसरी कैटेगरी हुई क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म ये है जो हम अभी कर रहे हैं, जो हम तुरंत में भी करते हैं, उनको बोलते हैं क्रियमाण कर्म। और क्रियमाण कर्म ही जो हमारी लाइफ के एंड पे वो संचित कर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो भाग्य है जिसको हम भाग्य बोलते हैं, प्रारब्ध बोलते हैं, वो भी मित्रों कर्म ही है जो हमारे पूर्व जन्मों का संचित कर्म है, उसी को हम प्रारब्ध बोलते हैं। अब तो ये इसमें क्या कह रहे हैं कि यथा धान से समित दोगुनी भस्मसात् कुरुते ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि। क्या बोला? केवल क्रियमाण कर्म के लिए नहीं बोला, उन्होंने बोला ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, सभी के सभी कर्मों को वो ज्ञानाग्नि भस्मसात् कर देती है। हे अर्जुन, जितने भी कर्म है ज्ञान रूपी तत्व ज्ञान रूपी अग्नि उन सभी कर्मों को भस्म कर देती है। कर्मों को और कर्म के संस्कारों को भी साथ में, जो पूर्वजनित जो संस्कार थे पूर्व जन्मों के कर्मों के फलस्वरूप, उनको भी साथ साथ उसने भस्म कर दिया। कैसे कर दिया? क्यों हो गया है? क्योंकि तत्व ज्ञान रूपी अग्नि के प्रकट होते ही समस्त पूर्व संचित संस्कारों का अभाव हो जाता है। क्यों अभाव हो जाता है? मन बुद्धि और शरीर से आत्मा को असंग समझ लिया। जब हमें तत्व ज्ञान हुआ तो तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है? हमने अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को, रियल जो उसका एग्जिस्टेंस है, उसको हमने समझ लिया। और ये समझ लिया कि इसका तो जो है, जो ये कार्य जो कर रहा है, मन बुद्धि शरीर ये इंद्रियां ये जो कार्य कर रही हैं, इससे तो आत्मा बिल्कुल अलग है। तो जैसे ही उसको ये समझ में आया तो उसका जो पूर्व जो संस्कार थे उनसे भी उसका वो अलग हो गई। मन बुद्धि और शरीर से आत्मा को असंग समझ लेने के कारण उन मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर आदि के साथ प्रारब्ध भोगों का संबंध होते हुए भी, प्रारब्ध भोगों का संबंध किससे? मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर से। तो उनका संबंध होते हुए भी उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि कोई विकार नहीं हो सकते। इस कारण वे भी उसके लिए नष्ट हो जाते हैं। और क्रियमाण कर्मों में जब वो करता है क्रियमाण कर्मों को, उसका चूंकि उसको ज्ञान हो चुका है, उसको तो अब कर्तृत्व भाव तो है नहीं कि मैं कर रहा हूँ, ना कोई ममता है, ना आसक्ति है, ना वासना है। तो इन सब के ना रहने की वजह से जो उसके कर्म है वो भी उसके अकर्म हो जाते हैं, तो वो भी उसके खाते में ही जाते। पुराने वाले भस्म हो गए और नए वाले क्रिएट नहीं हुए, एक्यूमुलेट नहीं हुए। तो बिना संचित संस्कारों के उसमें राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकारों की वृत्तियां भी नहीं होती। अतः उसके समस्त विकार और समस्त कर्मफल, पुराने जो विकार थे वो भी खत्म। पुराने विकार जो अभी इस समय जो विकार पैदा होते हैं, किस वजह से? जो पुराने संचित कर्म है, उनके संस्कार हमारे अंतःकरण में होते हैं, उनके कारण हमारे अंदर राग द्वेष आदि ये विकार पैदा होते हैं। तो जब वो अंतःकरण के वो दोष ही सारे खत्म होंगे तो विकार भी खत्म होंगे। उनके समस्त विकार और समस्त कर्मफल भी कर्मों के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। अभी 38वां श्लोक है। नहीं ज्ञानेन सदृशम, तत्व ज्ञान, परमात्मा का तत्व ज्ञान से अधिक, इसके समान, सदृशम मतलब इसके समान, पवित्रम कोई भी पवित्र चीज, इह मतलब इस श्लोक में
तत्व ज्ञान के समान पवित्र कोई भी वस्तु नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्ध। अब ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान के लिए जैसे भिन्न भिन्न रास्ते बताए, ज्ञान योग का रास्ता बताया, ध्यान योग का बताया, भक्ति का तो है ही, भक्ति तो सभी में सम्मिलित है, और कर्मयोग का बताया। तो इस श्लोक में ये कर्मयोग की महत्ता बता रहे हैं। तत्स्वयं योग संसिद्ध, तो जो कर्मयोग, जो सिद्ध कर्मयोगी है, कालेन आत्मनि विन्दति, वो स्वयं ही अपनी आत्मा में भगवत प्रसाद से, भगवत कृपा से प्राप्त कर लेता है। तो कर्मयोग का साधन करते करते, कर्मयोग कैसे? ममता, आसक्ति, फलासक्ति और कर्तृत्व, अभिमान, अहंकार भाव को छोड़कर जब हम किसी भी कार्य को केवल कर्तव्य भावना से लोक कल्याण के लिए प्रभु की इच्छा समझकर कि प्रभु ने ये सृष्टि बनाई है और इसको सही प्रकार से चलाने में मैं जो योगदान कर सकता हूँ, वो मेरा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य भावना के तहत यदि मैं जिस कर्म को करता हूँ तो वो कर्मयोग बन जाता है और वो कर्म जो है अकर्म बन जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम किसी कर्म को, साधन को करते करते, क्योंकि ये कर्म योग, ज्ञान योग ये साधन है और अल्टीमेट जो फल है उसका साध्य क्या है? वो ज्ञान है। तो कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ये सब क्या है? साधन। साधन अर्थात किसी चीज को प्राप्त करने में जो उपयोगी उपकरण वगैरह उनको हम साधन बोलते हैं। तो ये जो उपयोगी चीजें हैं, अब इनका साध्य क्या है? साध्य का मतलब हमारा जो लक्ष्य है वो हमें, इससे हमें क्या मिलेगा? तो वो है परमात्मा की प्राप्ति या ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान। तो ये क्या करें? तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। तो कर्मयोग का साधन करते करते जिस समय उसका साधन अपनी सीमा तक पहुंच जाता है, उसी क्षण परमात्मा की कृपा से उसके अंतःकरण में अपने आप उस ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। ईश्वर की कृपा से उसकी आत्मा में आत्मा का प्रकाश हो जाता है। कर्मयोगी को आत्मज्ञान के लिए किसी साधन की, किसी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं होती। उसको जैसे उन्होंने बोला था ना कि आप जो है किसी तत्वज्ञानी के पास जाओ और वो आपको तत्वज्ञान का ये देंगे, अर्जुन को बोला था। लेकिन यदि कर्म योग का तो दोनों विकल्प हो गए कि या तो जो कर्म जो मैं कह रहा हूँ उस कर्तव्य कर्म भावना है तुम युद्ध करो और अपने कर्तव्य का पालन करो, लोक कल्याण के लिए काम करो, तो आपको किसी भी ज्ञानी वानी किसी के पास भी कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल लोक कल्याण के हितार्थ, ममता को, आसक्ति को, फल इच्छा को छोड़कर केवल और केवल लोक कल्याण के लिए प्रभु की इच्छा समझकर प्रभु को प्रसन्न करने के लिए अपना योगदान दीजिए। और यदि आप ऐसा करते हो तो आपको किसी भी गुरु के पास या किसी भी और के पास किसी भी दूसरे साधन की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल योग, कर्म योग के साधन से ही भगवत कृपा आपके ऊपर होगी और आपको अपनी आत्मा के अंदर ही ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। तो इसलिए मित्रों, इस जीवन में हम सब के लिए, स्पेशली जो गृहस्थ हैं और जो साधारण अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए सर्वोत्तम मार्ग, सबसे सुलभ, सबसे आसान और सब प्रैक्टिकली जिसको सब कर सकते हैं, वो यही है कि हम अपने कर्मों को किस प्रकार से नियंत्रित करें, इस प्रकार से निर्देशित करें ताकि उसमें हमारे कल्याण के साथ साथ बाकी सबका कल्याण भी निहित हो। क्योंकि जब हम अपने आप को ही आत्मदर्शी सब में करते हैं तो हमारे में उसमें कोई भेद ही नहीं बचा। जब भेद ही नहीं बचा तो हम दूसरे का कल्याण करें तो अपना ही कल्याण कर रहे हैं। जैसे हम किसी अपने परिवार का कल्याण करते हैं तो हमारा कल्याण स्वयमेव हो जाता है। इसी भावना को यहाँ व्यक्त करें। कर्मयोग की भावना यही है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप सबसे लास्ट में फिर मेरा वही निवेदन है कि आप मेरे चैनल को अवश्य जो है सब्सक्राइब कीजिए, इससे प्रेरणा मिलती है और इसी से और मुझे प्रेरणा मिलेगी और मैं और इसको रिसर्च करके और आपको अच्छे अच्छे ज्ञान जो है, जो भी मैं सीखूंगा उसको शेयर करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय श्री राम। भज गोविंदा।